नमस्कार टू एवरीवन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। मैं हूं प्रिया खुराना, एन एजुकेशनिस्ट बाय प्रोफेशन, प्रिंसिपल एंड को-फाउंडर ऑफ द चेरी किड्स स्कूल। वेलकम टू लाइफ डिकोडेड, जिसमें मैं अपलोड करती हूँ वीडियोस ऑन इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, पेरेंटिंग टिप्स एंड सजेशंस। अगर आपको इस तरह के वीडियोस में इंटरेस्ट है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल लाइफ डिकोडेड। We as parents and teachers have always been concerned about the increased screen time of our children. हमारे बच्चे धीरे धीरे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, टैबलेट्स को एडिक्ट होते जा रहे हैं और ये एक सोर्स ऑफ कंसर्न है फॉर ऑल ऑफ अस. I have already made a video on how to reduce the screen time of these children. I will give the link in the description box. Please आप उसको चेक कर सकते हैं. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस के चलते हम किस तरह से अपने बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो बैलेंस कर सकते हैं. कोरोना वायरस के चलते हमारा एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया है एंड मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आर स्टडीइंग फ्रॉम होम. एजुकेशन हैज चेंज्ड फ्रॉम क्लासरूम टीचिंग टू वर्चुअल टीचिंग और इसके कारण बच्चों में increased screen time की प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है. Our government has already given guidelines about the duration of these online and virtual classes. It should not exceed more than 40 minutes for classes till UKG and it should be about 1 hour to 1.5 hours till class 8th. वो भी कंटिन्यूस नहीं, हाफ एन आवर के स्लॉट पे. मैंने देखा है बहुत से रेप्यूटेड स्कूल्स भी इतनी लंबी ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं. इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है ये आप सोच नहीं सकते. तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है. मैं उन स्कूल्स मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी जो इतने लंबे टाइम बच्चों को एक्सपोजर दे रहे हैं टू द स्क्रीन टू रिड्यूस द टाइम एज मच एज दे कैन, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों में आई साइट की प्रॉब्लम बढ़ गई है. क्या क्या कारण है इसके, कैसे बच्चों में आईसाइट प्रॉब्लम बढ़ रही है, आइए इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले तो बच्चे जब कंटिन्यूसली 3 to 4 आवर्स मोबाइल स्क्रीन या किसी भी गैजेट में कंटिन्यूसली देखते हैं, उनकी जो आईज की मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, उसमें फटीग आ जाता है एंड डेफिनेटली ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है. सेकेंड जो प्रॉब्लम आती है, बहुत से बच्चे जो छोटे होते हैं जब स्क्रीन को कंटिन्यूसली स्टेयर करते हैं तो दे फॉरगेट टू ब्लिंक देयर आईज. वो अपनी आंखें बीच बीच में बंद ही नहीं करते हैं, जिससे कि बहुत बच्चों में एक जो प्रॉब्लम देखी गई है वो है ड्राइनेस इन दी आईज. तो ये हमें मेक श्योर करना है कि बहुत लंबे टाइम तक बच्चे स्क्रीन में ना देखें. नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लू लाइट जो इमिट होती है हमारे इन गैजेट्स में से, मोबाइल जो स्मार्टफोन्स हैं या टैबलेट्स हैं या लैपटॉप्स हैं, इनसे जो ब्लू लाइट इमिट होती है उसमें भी बच्चों की आइज़ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उनका रेटिना अफेक्ट होता है. तो हमें बहुत ध्यान रखना है. बच्चों में प्रॉब्लम्स ऑफ इंसोम्निया, मतलब उनको नींद ना आना, जब बहुत ज़्यादा टाइम वो स्क्रीन में देखते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है. बच्चों का अटेंशन स्पैन वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. वो एक जगह में अपनी अटेंशन ज़्यादा टाइम तक दे कैन नॉट फोकस. अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम दैट दे हैव बीन एक्सपोज्ड टू. कुछ मैं सजेशंस पेरेंट्स को देना चाहूँगी जिससे वो अपने बच्चों की आइज़ का अच्छे से ध्यान रख सकें. नंबर 1, आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी बच्चा वो क्लास अटेंड कर रहा है वो चेयर टेबल पे बैठ के एक प्रॉपर पोस्चर में बैठे एंड वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ लाइट बहुत अच्छी हो. अगर बच्चा डार्क में वो स्क्रीन को स्टेयर कर रहा है, आसपास डार्कनेस है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो फर्स्ट पॉइंट इज ही शुड ऑलवेज लुक एट द मोबाइल स्क्रीन इन अ वेल लिट रूम जहाँ की लाइट अच्छी प्रॉपर हो. ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, बच्चों को ये हमें बताना है कि बीच बीच में वो आई अपनी ब्लिंक करते रहें. फ्रीक्वेंट आई एक्सरसाइजेस जिसमें वो आई ब्लिंक कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि उनकी आईज में जो है ड्राइनेस नहीं होगी एंड इट विल हेल्प देम. अनदर सजेशन इज पेरेंट्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे छोटी मोबाइल स्क्रीन में ना इतना लंबा टाइम बैठ के आप उनको लैपटॉप या बड़े से बड़े स्क्रीन या आप उनको अगर टीवी में उनकी क्लासेस और उसका मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा. बिकॉज द बिगर द स्क्रीन इज द लीस्ट विल बी द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दैट स्क्रीन. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर बच्चों की आईसाइट वीक है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी वो ऑनलाइन क्लासेस लें तो दे हैव टू वेयर देयर ग्लासेस. वो अपनी ग्लासेस ना भूलें बिकॉज इससे उनकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है. बच्चों को अच्छी बैलेंस डाइट दीजिए, वो चीज़ें दीजिए जिसमें बच्चों की आईसाइट इम्प्रूव हो और
वेल बैलेंस डाइट के साथ साथ बच्चों को कुछ एक्सरसाइज और आउटडोर गेम्स भी खेलने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये तो हो गई कुछ बातें कि कैसे हम अपने बच्चों की आइज़ की केयर कर सकते हैं। पॉस्चर का बहुत ध्यान रखिए। इस टाइम पे बच्चों को और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ बच्चे इतना एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं जहाँ बच्चे कई बार डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो प्लीज़ अगर इस तरह की सिचुएशन हो रही है तो सीक प्रोफेशनल हेल्प। अब मैं देना चाहूँगी टिप्स कुछ टीचर्स को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर्स भी अपनी वर्चुअल क्लासेस ऐसे प्लान करें कि जो बच्चों का स्क्रीन टाइम है वो रिड्यूस्ड रहे। फर्स्ट 15-20 मिनट्स में आप बच्चों को क्लास रूम टीचिंग कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट आप स्क्रीन बंद करके उनको कुछ रिटन वर्क दे सकते हैं, उनको कुछ इस तरह की असाइनमेंट्स दे सकते हैं और जहाँ पे बच्चे स्क्रीन में ना देख के बुक से पढ़ रहे हैं। एक सजेशन और मेरा है पेरेंट्स के लिए, आप मिनिमम स्क्रीन टाइम रखने के लिए बच्चों को जो भी स्कूल से वर्कशीट्स आती हैं या कुछ बुक में से कुछ मैटर आता है या जो इस तरह का मैटर आता है, आप कोशिश कीजिए उसका प्रिंट आउट निकालें या आप खुद बच्चे के लिए एक बार कॉपी कर दें और वो बच्चा फिर अपनी नोटबुक में कॉपी करे ताकि उनकी जो स्क्रीन टाइम है वो कम से कम हो सके। ये काम हमें टीचर्स और पेरेंट्स को मिलकर ही करना है, तभी रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। टीचर्स को भी ये इंश्योर करना चाहिए कि क्वांटिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ क्वालिटी। कम से कम टाइम में हम किस तरह से बच्चों को असाइनमेंट्स और टीचिंग उनकी कंडक्ट कर सकते हैं जिससे कि उनका मिनिमम स्क्रीन टाइम में मैक्सिमम लर्निंग हो। तो टीचर्स शुड डिवाइड द टाइम इनटू स्मॉल चंक्स ऑफ 20 to 30 मिनट्स और इस तरह से बच्चों का एक बैलेंस स्ट्राइक करते हुए हमें क्लासेस कंडक्ट करनी है। एक ऑन एंड ऑफ स्क्रीन जो लर्निंग हम कंडक्ट करें वो हमारे बच्चों के लिए मैक्सिमम बेनिफिट दे। बहुत से पेरेंट्स को ऐसा भी लगता है कि स्कूल जस्टिफाई नहीं कर रहा है, फीस इतनी ले रहे हैं तो क्लासेस भी 4 घंटे की होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट ऐसे पेरेंट्स से है, प्लीज़ इस चीज़ से बचिए क्योंकि इसके हेल्थ हैजर्ड्स भी हैं और हमें बैलेंस बना के लाइफ में चलना है। टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे असाइनमेंट्स दें जो बच्चे ट्रेडिशनल वे में फ्रॉम अ बुक कॉपिंग राइटिंग, बच्चों की हैंड राइटिंग भी ठीक रहे। तो इस तरह के ट्रेडिशनल मेथड्स को हमें मॉडर्न ऑनलाइन टीचिंग के साथ एक बैलेंस बनाते हुए हमें अपनी टीचिंग को सक्सेसफुल बनाना है। बहुत बार एंटरटेनमेंट के लिए भी बच्चों को टाइम चाहिए होता है, तो पेरेंट्स को ये भी देखना है कि जो एक्चुअल रिकमेंडेड रेशियो है दैट इज 90 and 10। 90% ऑफ द टाइम द चाइल्ड इज स्पेंडिंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस, तो सिर्फ 10% उसको एंटरटेनमेंट के लिए देना है हमें। तो इस चीज़ का पेरेंट्स को बहुत विजिलेंस रखना है, ध्यान रखना है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबडी कैन डिनाई दैट। अगर ये ना होती तो हमारे बच्चों का 1 साल वेस्ट हो जाता। Our children are totally prepared for the next class. I'm confident about that, and this has happened only because of the efforts of the teachers and the parents. So let's keep doing the good work. I will see you again next week. Till then, bye and happy parenting.